हेलो फ्रेंड्स, एक ऑनेस्ट जवाब दीजिए। आप फोन सिर्फ 1 मिनट के लिए कुछ देखने के लिए लेते हैं, लेकिन 1 घंटा आप स्क्रॉल करते रहते हैं और उसके बाद आपके मन में ये विचार आता है कि यार 1 घंटा कहाँ बीत गया, समय कहाँ बीत गया, मालूम ही नहीं चला। बताइए, ऐसा होता है ना? सच्चाई ये है कि समय कहीं नहीं गया, आपका दिमाग हाईजैक हो गया, आपके अटेंशन की चोरी हो गई। एक्चुअली ये जो शॉर्ट्स, रील्स, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया जो है, वो आपके डोपामाइन को सीधा इम्पैक्ट करता है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो फोन पर जो चलता है वो आपकी उंगली नहीं, वो डोपामाइन है। भगवत गीता ने 5000 वर्ष पूर्व बड़े स्पष्ट शब्दों में हमसे ये कहा है कि अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कीजिए, अन्यथा आप अपने जीवन के लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए, समस्या आपके फोन में नहीं है, फोन के डिजाइन में है। यहाँ का ट्विस्ट ये है कि ये आपके विल पावर का टेस्ट नहीं है, ये आपके अटेंशन की चोरी है। इसका ये भी मतलब है कि आप वीक नहीं हैं, ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके अटेंशन को ये ग्रैब कर ले, चाहे आप जितनी भी ताकत लगा दें। ये जो सोशल मीडिया एप्स है, इसको हजारों आईटी इंजीनियर्स मिलके बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी से ये इतना स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि आप उसके चंगुल से बच ही नहीं सकते। एक्चुअली ये आपके डोपामाइन को इम्पैक्ट करता है। हम नॉर्मली समझते हैं कि डोपामाइन ये हैप्पीनेस हार्मोन है, लेकिन एक्चुअली डोपामाइन एक क्रेविंग या वांटिंग का इम्पैक्ट देता है। यानी आपको और चाहिए और चाहिए, और इसमें कुछ अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स जैसा आपको फील होता है। जैसे आप मान लीजिए कि रील्स देख रहे हैं, तो आपने कुछ रील देखा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, फिर आपने कुछ देखा जिसमें कॉमेडी है, फिर कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव है या कुछ बहुत ही स्कैरी है। ये सभी कुछ जब आप देखते हैं, तब आपका माइंड ऐसा, आपका डोपामाइन फिक्स हो जाता है कि आप एक और देखना चाहते हैं, एक और। तो ये ट्रैप है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि ये सब देखने के बाद आप बुरा भी नहीं फील करते। आपको लगता है कि आपने खुद को अपडेट कर दिया है। आपको लगता है कि ये सब आपके वेल इन्फॉर्म्ड होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप बेवकूफ़ भी बने और आपको पता भी नहीं चला। सो फ्रेंड्स, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट कि आप वीक हैं। दीज आर सो कैटास्ट्रॉफिकली डिजाइंड कि आप इसके चंगुल से बच ही नहीं सकते, आपके अटेंशन की चोरी हो ही जाती है। तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण इस पर क्या कहते हैं। भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 60th श्लोक में भगवान कहते हैं, यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। इसका ये मतलब है कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो इंद्रिय हैं, हमारे लैंग्वेज में ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इस डिस्ट्रैक्शंस की इतनी शक्ति है, ये इतने प्रबल होते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो प्रयास करते हैं इससे बचने के लिए, इसको रेजिस्ट करने के लिए, ऐसे बुद्धिमान लोगों को भी ये अपने अंदर खींच लेती है। दोस्तों, इसीलिए ये बात समझ में आती है कि आप वीक नहीं हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपको पटकनी दे ही देते हैं, और इसकी कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ती है। इसीलिए जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए और हमारे लाइफ को मीनिंग देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और स्वयं के पर्पस को हम कैसे आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मैनकाइंड के बनने के बाद ये जो 21st सेंचुरी है,
ये मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन का समय है। हम मैक्सिमम डिस्ट्रैक्टेड अवस्था में 21st सेंचुरी में, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को समझें और उससे बचने का उपाय जो है वो न केवल समझे बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी करें। भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 58th श्लोक जो है उसका भाव बड़ा अच्छा है। मैं कहूँगा वो एक कछुआ मॉडल के बारे में बात करते हैं कि जो टॉर्टॉइज होते हैं, कछुआ, जब इनको खतरा लगता है, जब इन्हें डर लगता है तो अपने पैरों को ये अंदर खींच लेते हैं और फिर अंदर सुरक्षित रहते हैं, और जब खतरा टल जाता है उसके बाद वो उपयोग करने के लिए अपने पैरों को बाहर निकालते हैं। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन से बचने का पहला उपाय ये टर्टल का जो मॉडल है वो हमें अपनाना होगा। हम जब जीवन निर्माण के कार्य में हैं, प्रोडक्टिव काम में, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब पर हैं, आप कुछ स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन आपके लिए जहर बन सकता है, तब आप ये फ़ोन को, ये सोशल मीडिया को और सभी डिस्ट्रैक्शंस को आप अंदर रख दीजिए, जैसे कछुआ अंदर ले लेता है, और उसको मत देखिए। और जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उसे बाहर निकालिए और उसका उपयोग कीजिए। दोस्तों, ये सप्रेशन नहीं है, ये बुद्धि है, ये स्ट्रेटजी है, ये प्रोडक्टिव अप्रोच है। इस बात का ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त आपको एक रील विराम रखना होगा कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तब आपको ये तय कर लेना पड़ेगा कि ये 3 घंटा मैं कोई रील नहीं देखूंगा, कोई फ़ोन आए तो मैं नहीं उठाऊंगा। कई बार आप देखते होंगे कि किसी भी कारण से आप अपनों का भी फ़ोन नहीं उठा पाते। 2-3 घंटे के बाद आपको पता चलता है कि किसी का फ़ोन आया था। अब आप मुझे बताइए, क्या आसमान टूट पड़ा है कभी? कुछ भी नहीं हुआ। आप कॉल करते हैं, काम हो जाता है। तो ये जो अर्जेंसी की जो फीलिंग है, ये डोपामाइन इफेक्ट है, इसलिए आप उससे बचिए और रील विराम के लिए आप कुछ घंटे दीजिए। और इतना ही नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने स्वयं पर किया है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं रोज सुबह 1 से 1.5 घंटा जब मैं मेडिटेट करता हूँ, व्यायाम करता हूँ या कुछ पढ़ता हूँ, तब मैं मोबाइल को टच भी नहीं करता। मोबाइल मेरे आसपास भी नहीं होता, मेरा फ़ोन। और ये 6-8 महीने करने के बाद मैंने शाम को भी 1 घंटा, यानी कि इमीडिएट घर जाने के बाद 1 घंटा, लेट नाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने फ़ोन को बाजू में रख दिया ताकि मैं पत्नी और बच्चों से बात कर सकूं और एक प्रोडक्टिव बात कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आपके जीवन में आप इसे क्या कहेंगे, सेक्रेड आवर कह लीजिए या प्रोडक्टिव आवर कह लीजिए, कुछ ऐसे घंटे अपने जीवन में रखिए जब आप फ़ोन को दूर रखिए, क्योंकि आप फ़ोन को चलाते हैं, फ़ोन आपको चलाए, ये परिस्थिति कभी भी ठीक नहीं। ये सोशल मीडिया आप देखें और उसका आनंद लें, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यही सोशल मीडिया, यही डिस्ट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी को तय करे, आपके रफ्तार को तय करे, आपके प्रोग्रेस को निश्चित करे, ये नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, डिस्ट्रैक्शंस ये मन के लिए एक कसरत है। या तो आप डिस्ट्रैक्शन को डिफीट कीजिए या डिस्ट्रैक्शन आपको डिफीट करेगा। भगवत गीता हमें यही सिखाता है कि किल द डिस्ट्रैक्शंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। थिंक अबाउट इट। हरे कृष्ण। दोस्तों, कण कण कृष्ण एक धार्मिक कंटेंट का चैनल है और ये चैनल ट्रेंडिंग चैनल नहीं है। ये सब्जेक्ट, ये आपके कॉग्निशन या आपके बुद्धि या आपके इन्वॉल्वमेंट को डिमांड करता है, लेकिन ये पक्की बात है कि भगवत गीता की मदद से आपके जीवन में आप सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ेंगे। हम हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसे सब्सक्राइब स्वयं करके और अपनों से सब्सक्राइब करवा कर आप इस कम्युनिटी को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर देखिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं कण कण कृष्ण और मेरा नाम है जय थरूर। प्रणाम।